हाय एवरीवन। पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे थे। उसमें बीच-बीच में मैंने बहुत सारे साइड हसल्स ट्राई किए हैं, जिनमें से काफ़ी सारी चीज़ों ने काम किया, काफ़ी सारी चीज़ों ने काम नहीं भी किया। तो उन सबके साथ एक-एक स्टोरी है, क्यों स्टार्ट किया, क्यों नहीं काम किया, क्या और किया जा सकता था, उसके लेसन्स, वो सारी की सारी चीज़ें आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाले रहेंगे। सो आई होप यू विल गेट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। और सबसे पहला जो स्किल या साइड हसल मैंने ट्राई किया था, वो था प्रिंट ऑन डिमांड। ये इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक डाल भी रखा है, और ये डालने के पहले मेरे दिमाग में ये था कि बहुत सारे लोग उस समय पे ना आईपीएल चल रहा था। मैंने इतने सारे लोगों को मर्च डालते हुए देखा है, नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन एंड दिस और दैट। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरी भी एक मर्च होनी चाहिए, अपने ब्रांड का जो है अपन कुछ लॉन्च करेंगे। उस समय पे मैंने नाम सोचा था एप्रिकॉट। सो apricot.in करके मैंने डोमेन भी खरीदा था, सारा कुछ किया था। ऑल्दो उसमें ज़्यादा कुछ कंटिन्यू किया नहीं, लेकिन वेबसाइट के लिए मैंने सोचा था मैं शॉपिफाई पे बनाऊंगी। तो मैंने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई थी, और फिर उसके बाद क्विकिंग करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाकर के आप जो है अपनी मर्च सोर्स कर सकते हो, सारा कुछ प्रिंट करवा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर था, जिसमें कि मैंने प्लेटफॉर्म एक चूज़ किया था जिसमें मैं वेबसाइट होस्ट करूँगी। इसके अलावा मैंने एक जो है जहाँ से हमें सप्लायर चाहिए रहेगा ना, तो वो जो प्रिंट होगा वो कहाँ कराएंगे, हम क्विकिंग पे करा रहे थे। तो और बहुत सारे ऐसे ही अच्छे प्लेटफॉर्म इंडिया में एक प्रिंट रोव करके भी है। तो ये दो के बारे में मुझे पता था, मैंने कंपेयर भी किया था, पर मुझे क्विकिंग ज़्यादा सही लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ट्राई करती हूँ। लेकिन फिर जो दिक्कत आई ना, ये तो समझ में आया, प्लेटफॉर्म सेटअप किया, सारा कुछ हमने डिज़ाइन भी बनाया बैठ करके बढ़िया से। आई गेस मैंने 20-25 डिज़ाइन बनाए थे, कुछ खरीदे भी थे कि भाई इनको यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास कमर्शियल राइट्स जो बेचते हैं ना लोग, उनसे खरीदा था। एंड आई थॉट कि इसको सेल किया जाएगा, सेल किया जाएगा। बट हुआ क्या, जो अल्टीमेट प्रॉब्लम आई थी वो आई थी सेल्स की। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ का भी फॉलोअर बेस है ना, उसके बाद भी तुम सोचो कि 1 करोड़ के 1 करोड़ लोग खरीद लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो मेरे पास उस समय पे आई गेस 1 लाख फॉलोअर्स थे, पर उतने ज़्यादा होते नहीं है। और तुम एकदम से एजुकेशन नीच से जा करके जो है कुछ और बेचने लग जा रहे हो, तो वो ऑडियंस भी उस चीज़ को एडजस्ट नहीं करती है। और मैं एडिशनली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, तो मुझे शेयर नहीं करना था वो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं प्रमोट करना चाहती थी। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर नहीं किया। इसके अलावा अब आप करोगे कहाँ पे, तो इंस्टाग्राम के लिए एक सेपरेट पेज बनाया, कुछ थोड़े बहुत वीडियोस बनाए डाले। बट अगेन इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज ऑल्सो अ डिफरेंट गेम, तो उसमें भी बहुत एफर्ट लगता है। उस समय पे मुझे वो भी नहीं आ रहा था सही से। तो 2 इश्यूज वहाँ पर मेजर निकल के आए थे मार्केटिंग के अंदर ही, कि आपके पास ऑर्गेनिक के लिए भी सही नहीं है तरीका, तो आप ऑर्गेनिक भी नहीं कर पा रहे हो, और जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था उसको भी आप यूज नहीं कर पाए। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो उसमें एड चलाने पड़ते। तो अगेन आई हैव टू हायर समवन टू रन एड्स, और उस समय पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई वॉज नॉट रेडी पर्सनली, तो मैंने उस चीज़ को भी ड्रॉप आउट किया था। तो इस तरीके से वो सही से चल नहीं पाया। बट अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है करने के लिए, एडिशनली तुम्हें लगता है कि तुम उसको अलग लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो, तो हायर एन इंस्टाग्राम मैनेजर जो कि तुम्हारी प्रोफाइल को सही से करा रहा होगा, जिसके पास रिजल्ट हो। अब जिसके पास रिजल्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, तो तुम्हारे पास अच्छा अमाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास डिजिटल मार्केटर होना चाहिए, जो कि आपकी वेबसाइट, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट काइंड ऑफ, जो कि आपकी वेबसाइट और आपकी जो एड्स है दोनों चीजों को सही से कर रहा हो, जो आपकी आरओआई का आपसे ज्यादा ख्याल रखे। और उसके बाद जो है आप यू कैन बिल्ड अप टीम ऑफ 4 पीपल एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अच्छा मॉडल है, मेरे लिए नहीं उतना काम किया, सो आई विल गिव इट लाइक 2 स्टार्स आउट ऑफ 5, क्योंकि कर सकते थे, चल सकता था, बट हमने एफर्ट उतने ज़्यादा मारे नहीं, इसलिए वो चीज़ काम नहीं करी। बट सेटअप वाज ईजी, आपका सारा कुछ अच्छा था। अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी हो, तब भी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, और अगर हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। यू कैन ट्राई इट रियली ईजिली। सो सेकंड साइड हसल जो मैंने ट्राई किया था वो था डिजिटल प्रोडक्ट्स का दोस्तों। तो अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स के नाम पे जो सबसे पहला ई बुक मैंने लॉन्च किया था, वो था बेसिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो अभी यहाँ पे पॉइंट, पूरा का पूरा पॉइंट पता है क्या निकल करके आता है, कि पहले मार्केट में टेस्ट करना होता है। तो एमवीपी यानी कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट इज समथिंग दैट यू टेस्ट आउट। तो अभी उसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक 99 रुपीज का प्रोडक्ट निकाला था, कि मेरी ऑडियंस को जम रहा है कि नहीं जम रहा है। सो अगेन व्हेन आई हैड 75,000 फॉलोअर्स या ऐसे ही कुछ, इतना ही अमाउंट था, नहीं मतलब 1.5 से ज्यादा नहीं थे, अंडर थे, मतलब 1 लाख के अंदर फॉलोअर्स थे, तब मैंने लॉन्च किया था मेरा पहला एमवीपी। एंड इट गॉट 15 सेल्स और समथिंग, एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो मुझे लगा कि यार इट हैज़ पोटेंशियल, हम अगर इसमें कुछ अच्छा सा करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं और चीज़ों को कंबाइन करके, इफ आई लॉन्च समथिंग इन विच माई ऑडियंस इज इंटरेस्टेड, तो ऑब्वियसली क्लियर था कि भाई एक ही पोस्ट पे एंड इट गॉट आई गेस 50-60 लाइक्स, तो 60 लोगों ने अगर देखा है और उसमें से 15 लोगों ने खरीद लिया, तो इट वॉज अ गुड कन्वर्जन रेट। तो मुझे लगा कि ठीक है, लाइक अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे प्रमोट करते हैं और हमारे पास ऑडियंस है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मैं अपने रोज़ की वीडियोस में बोलती हूँ कि भाई मेरे पास, लाइक अगर मैं डेली वीडियोस आ रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि भाई कैश इन विद कैनवा करके बुक है, यू कैन गाइस कैन चेक आउट, मेरी ब्रोक टू फ्रीलांसर करके एक किताब है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो बार बार बोलने पे लोगों को लगता है ना कि यार कुछ लिखा हुआ है सामने वाले ने, और अगर आपका उस इंसान से ट्रस्ट है तो आप उसको ऑब्वियसली एक चांस देते हो परचेज करने के लिए। एडिशनली डिजिटल प्रोडक्ट्स का प्राइस
बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ था। तो एक जो बैरियर होता है ना कि पैसे बैरियर है, तो वो नहीं है, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आप कैसे क्या कर सकते हो, आई ट्राई टू लॉन्च। अब इसके लिए प्लेटफॉर्म जो यूज़ किए थे, पहला था सुपर प्रोफाइल दैट आई यूज्ड, और दूसरा है टॉपमेट। तो स्टार्टिंग में मैंने टॉपमेट यूज़ किया था। टॉपमेट स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बहुत आसान हो जाता है तुम्हारे लिए चीज़ों को लॉन्च करना उस पर। और तुम्हें अगर प्री ऑर्डर्स चाहिए तो यू कैन यूज़ KDP एज वेल, आई विल टॉक अबाउट इट अ बिट लेटर इन दिस वीडियो। बट ये जो है मेन चीज़ है जो है यही है कि 2 प्लेटफॉर्म्स हैं तुम्हारे पास जिनका तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम एडिशनली कुछ इंटरनेशनल लोगों को टारगेट कर रहे हो, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे को लगता है कि भाई मेरी टारगेटेड ऑडियंस वहाँ पे है, वहाँ से लोग मेरा खरीद रहे होंगे, तो गमरोड यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे ऑर्गेनिक सेल्स के चांसेस कम होते हैं। तुम्हारे पास एक पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज यू शुड बी वेरी गुड एट एड्स। ठीक है, तो एड्स चलाना तुमको आना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे, और मैं तो मतलब प्रेफर करती हूँ कि आपके पास एक पर्सनल ब्रांड हो। तो आप लिंक्डइन पे भी बना सकते हो। लिंक्डइन पे अगर जाओगे तो, अगर इफ़ यू गाइस नो श्रेया पटार, शी लॉन्च्ड अ डिजिटल प्रोडक्ट लिंक्डइन कैश इन लिंक्डइन, पता नहीं कुछ इस तरीके का ही था। एंड वो बुक में उसने काफ़ी अच्छा, लाइक अच्छा प्रीमियम रेंज का डिजिटल प्रोडक्ट था। मुझे लगता नहीं है कि इतने महंगे कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदते होंगे, बट मेरे ही कुछ दोस्तों ने खरीदा हुआ है। तो आई वाज लाइक ओके, लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर सामने वाला सच में वैल्यू दे रहा हो। और ई बुक्स में से कुछ मतलब खतरनाक सा नहीं बता दिया जाता है। इनफैक्ट कोई भी किताब में कुछ अलग ही नहीं बता दिया जाता है, वो चीज़ें तुमको पता होती हैं, बट वो एक फॉर्मेटेड सही वे में प्रेजेंट की जाती है। एंड मे बी यू विल लर्न सम 2% ऑफ द थिंग्स नया, कि यार ये तो कुछ अलग ही बता दिया, बाकी तो सब रेगुलर ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, एंड यही मेरा डिजिटल प्रोडक्ट का जर्नी रहा है। आई वुड गिव इट 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी था। जो मेरे बाकी के डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने साइड बाय साइड लॉन्च किए हैं ओवर द ईयर्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड दे मेड प्रिटी गुड सेल्स, क्योंकि अब हमारा पर्सनल ब्रांड भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और मैंने अभी तक सारा ऑर्गेनिक ही किया है, लेकिन ऑर्गेनिक में मैंने जंप भी नहीं किया है। बट द डे आई टैप आई नो आई गेट मोर सेल्स, बट मुझे अभी वो करना नहीं है। तो अगर आपका मनी मेन मोटिव है तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। एडिशनली इंस्टाग्राम के साथ भी जो है आप जाकर के ये पूरे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो, रील्स उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। थर्ड साइड हसल जो मैंने ट्राई किया है, जो कि मेरा सबसे पहला साइड हसल था, वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की थी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें की हुई हैं, बट मैंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो ट्राई किया था वो फाइवर ट्राई किया है, जो मेरे लिए काम किया है। प्लेटफॉर्म्स तो मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, लाइक 10-12 प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं, बट मेरे लिए जिसने काम किया है वो फाइवर था, एंड आई स्टिक टू इट। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं, जिनमें से एक अपवर्क था जिसने मेरे लिए बाद में काम किया, लेकिन फाइवर इज द गोल्ड माइन फॉर मी, जिससे मैंने मेजोरिटी ऑफ द पैसा कमाया है और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ, टॉप रेटेड नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीजंस, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, बट लेवल 2 तो हुई है अभी। तो ये सारी जर्नी जो है 4 साल में अचीव हुई थी। स्टार्टिंग में उतने कुछ ज्यादा ऑर्डर्स मिले नहीं है, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग कैनवा, और कैनवा के थ्रू जो है फ्रीलांसिंग सर्विसेज स्टार्ट की थी। पहला जो ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था वो फेसबुक एड्स के अराउंड कंप्लीट किया था। अभी फाइवर में भी स्ट्रैटेजीज लगती हैं, फ्यू वीडियोज अराउंड फाइवर जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी और बताया है कि भाई कैसे करना है अगर आपको सच में ऑर्डर चाहिए, एंड इफ यू आर सीरियस। तुम यकीन नहीं मानोगे, इतने सारे लोगों में से सिर्फ 3-4 हज़ार लोगों ने ही वो वीडियोस देखे हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक अच्छी एडवाइसेस दी हुई हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दी हुई हैं जो तुम कर सकते हो, एंड यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स। अपने स्टार्ट्स में तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो ये जो मतलब ऊपर ऊपर के वीडियोस है ना कि ऐसा किया वैसे किया पैसे वाले, वो चल जाते हैं, बट जिनमें रियल कोर वैल्यूज होती हैं वो उतने परफॉर्म करते नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई मेक। तो जाकर के चेक करना है, लिंक इट इन आई बटन और नीचे भी दे देंगे। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग इज समथिंग जो कि तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगेन यू कैन रीच आउट टू योर लोकल स्टोर्स एंड यू कैन आस्क देम कि भाई मेरे पास ये है। अपना पोर्टफोलियो रेडी रखना, तभी तुमको सामने वाला काम देगा, और रिजल्ट्स होने चाहिए। तो किसी के साथ अगर तुम्हें इंटर्न पे काम करना पड़ रहा है या फ्री में काम करना पड़ रहा है, तो करके उसको एज अ केस स्टडी प्रेजेंट करो, एंड यू कैन पिच मोर पीपल। और स्टार्टिंग में 5,000-10,000 रुपये भी बहुत होते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे यू कैन बिल्ड अप ऑन इट। So yeah, this was the third side hustle that I've ever tried. Okay, so fourth number is Instagram. तो Instagram मैंने बहुत सालों से मैं कंटेंट डाल रही हूँ, बट उसको मोनेटाइज करने में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी। फिर बाद में मोनेटाइज हुआ। Instagram पे कंटेंट पहले कैनवा के क्राउजर्स डालते थे, फिर कैनवा की रील्स डालते थे, फिर फ्रीलांसिंग की रील्स डालते थे, फिर जीडी के बेसिक्स डालते थे। तो धीरे धीरे ऑडियंस जो है बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। एक बार एक आध वीडियो अगर चल जाता है तो समझ में आता है कि ये पैटर्न चल रहा है, उसको रिपीट करना है। तो वही पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज द की, उसको रिपीट करके यू कैन जस्ट रिपीट ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने काम किया है धीरे से, अभी पिछले कुछ समय में सही है, अभी 50,000 फॉलोअर्स हो गए हैं ये। तो 50,000 फॉलोअर्स जो हुए हैं उनमें से काफी सारे लोगों को मोनेटाइज करने में हम सक्षम रहे हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल करके आती हैं, आप उनको कुछ ना कुछ तो बेच ही सकते हो ऑन योर स्टोरीज डेली बेसिस। तो एक मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी वो निकल करके आती है। दूसरी जो आती है वो स्पॉन्सरशिप्स की आती है। तो मैंने अभी तक 2 स्पॉन्सरशिप्स की हैं, ज़्यादा नहीं की है। एक यूनिवर्सिटी के साथ था और एक जो था वो आई गेस सुपर प्रोफाइल के साथ था। तो उन दोनों के साथ करके एंड आई
मेड अ गुड डील आउट ऑफ इट। तो अच्छा पैसा मिल जाता है अगर आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो और अगर आपकी रीच अच्छी होती है तो। बस आपको थोड़ा रेगुलर होना होता है। मैं इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा रेगुलर हूँ नहीं, बट स्टिल पैसे आ जाते हैं अगर आप जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ डाल रहे हो और अगर आपको उसको मोनेटाइज करते आता हो सही से। तो स्टोरीज इज़ अ वेरी गुड वे। अगेन रील इज़ ऑल्सो अ गुड वे। अगर तुम्हारे पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है और तुम उसको मोनेटाइज करना चाह रहे हो तो तुम बोल सकते हो कि भाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हेल्प मी इन मेकिंग फलाना ढिमकाना अमाउंट ऑफ मनी। इफ यू वांट टू डू द सेम, द डिस्क्रिप्शन में तुमने लिख रखा है डिटेल्स एंड पीपल विल कमेंट अ पर्टिकुलर वर्ड एंड उसके बाद जो है तुमको उनको डीएम में भेज देना। तो यू कैन यूज मैनेजर, यू कैन यूज सुपर प्रोफाइल टू डू दैट ऑटो डीएम का पूरा प्रोसेस। सो यही वाला जो चीज़ है इंस्टाग्राम के थ्रू यू कैन मोनेटाइज। अब नेक्स्ट जो स्किल मैंने यूज़ की थी वो है कोल्ड ईमेलिंग की। तो कोल्ड ईमेल, अगर तुम ईमेल लिखने में अच्छे हो तो तुम इसकी सर्विस भी पिच कर सकते हो ए। इसके अलावा तुम जो है अपने खुद के लिए क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो बी। तो मैंने इसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया है। तो हमने जो है सर्विसेज देना स्टार्ट किया था कि हम ईमेल लिख करके देंगे, आपके बिहाफ पे लिख करके देंगे। तो आप पिच कर सकते हो लोगों को। आप जो है अगर किसी क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो तो आप उसके लिए ब्रांड्स को पिच कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप अच्छा ईमेल आपको लिखते आता है तो। पहली चीज़, आपके पास इसके भी रिजल्ट्स होने चाहिए कि आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, उसका रिप्लाई आया है, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट एक की स्टडी बना सकते हो। अगेन दूसरा जो है, आप लोगों को अगर किसी को काम अपनी सर्विसेज पिच करना चाहते हो, जैसे हमने एजेंसी के लिए किया था, हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पिच किया था। तो आप अपना सैम्पल्स वगैरह रेडी रखो, अपनी वेबसाइट रेडी करो और उसके बाद उनको बढ़िया तरीके से फॉर्मेट करके यू कैन राइट एंड यू कैन क्लोज सम क्लाइंट्स। तो इससे भी अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं और थोड़े हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, तुमसे कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं है, इसलिए जो है ये ज़्यादा बेटर काम कर जाता है। तो ये दो ऑप्शंस रहेंगे अगर तुम कोल्ड ईमेल में अच्छे हो और अगर अच्छा होना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। नेक्स्ट साइड हसल है लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन पे जो है मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे हैं, पर्सनल ब्रांड बनाया, तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज को भी पिच करना स्टार्ट किया। तो लिंक्डइन इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट गेम। इसमें तुम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अकेले का 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हो आसानी से कि भाई हम आपका बैनर बना के देंगे, आपका फीचर सेक्शन, आपका सर्विस सेक्शन, आपका अबाउट सेक्शन एंड आपके लिए अच्छी हेडलाइन एंड फ्यू ऑप्शंस, और उसके बाद आप इसका 10,000 आराम से चार्ज कर सकते हो। अब प्रीमियम सर्विसेज आप इसके लिए चार्ज कर सकते हो अगर तुम फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हो, स्टार्टअप ओनर्स के साथ काम कर रहे हो, तो इनफैक्ट इवन मोर। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ मिनिमम बेस लाइन। तो अगर तुम महीने की 5 भी कर रहे हो तो 50,000 तो यही बनते हैं। तो बहुत अच्छे और प्रीमियम क्लाइंट्स तुमको लिंक्डइन पे देखने को मिल जाते हैं। एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो लगेगा तुमको, वो ये लगेगा कि तुम लिंक्डइन प्रीमियम खरीद लेना ताकि तुमको मैसेज करने में आसानी हो जाए किसी को भी अगर तुम्हें रीच आउट करना है। तो अगेन लिंक्डइन इज ऑल्सो अ गोल्ड माइन। ये तो मैंने स्टार्ट किया तो किया ही किया, इसमें क्या नहीं किया, बेचा भी है, सर्विसेज भी दी हैं, कंसल्टेशन कॉल्स भी लिए हैं, इसके अलावा अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाया है। अब इसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बड़े ब्रांड्स हैं ना, कोर्सेरा वगैरह, तो वो तुमको लिंक्डइन पोस्ट लिखने का पैसा देते हैं कि भाई तुम हमारे ब्रांड के अराउंड लिख दो एंड विल पे यू। तो एक वो भी चीज़ हुई है। मैंने लिंक्डइन एक कोर्सेरा के लिए एक पोस्ट लिखी थी एंड दे हैव पेड मी। तो लिंक्डइन पे भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये मेरी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप थी जो मैंने कोर्सेरा के साथ की थी इस पे लिंक्डइन के लिए, बट इट वर्क ऑब्वियसली। तो अगर आपके इंप्रेशंस अच्छे जाते हैं, लोग आपको ज़्यादा वैल्यू करते हैं वहाँ पर, क्योंकि लिंक्डइन एक अगेन प्रीमियम कंटेंट जो है डालते हैं वहाँ पे लोग बाग, तो इस कारण उसके लिए अच्छा पेमेंट मिल जाता है। तो अगर तुम्हारे पास अच्छा बेस ऑडियंस है, एक 40,000 30,000 फॉलोअर्स भी हैं, तो तुम बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बढ़िया डील है, ठीक है, कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो लिंक्डइन के लिए एक डिटेल कोर्स ऑलरेडी अपने चैनल पे है जहाँ पे बताया गया है कि तुम कैसे अप्रोच करोगे लिंक्डइन को, कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करने वाले रहोगे और तुमको वो कैसे हेल्प करा होगा। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड लिंक्डइन पे काम करना अभी से स्टार्ट करो, नॉट ओनली फॉर जॉब्स बट ऑल्सो फॉर फ्रीलांस, बट ऑल्सो फॉर पर्सनल ब्रांड, और भी बहुत सारी 10 चीज़ें, लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इफ़ यू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट साइड हसल जो है वो है केडीपी के बारे में दोस्तों। तो केडीपी का मैंने इतने बार जिक्र किया हुआ है, किंडल डायरेक्ट पब्लिश, जहाँ पर मैंने अपनी किताबें लॉन्च की हुई हैं। तो मैंने एक बार ही अपनी पहली ई बुक जो है वो प्री ऑर्डर के लिए केडीपी पे लॉन्च की थी। तो उसके 96 प्री ऑर्डर्स आए थे एंड इट बिकेम 24 आवर्स के अंदर अमेजोन का बेस्ट सेलर। सो ये चीज़ें जो है हो पाई क्योंकि मेरे पास पर्सनल ब्रांड था। तो एक प्लस पॉइंट ये होता है अगर तुम्हारे पास पर्सनल ब्रांड है तो तुम ये सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाते हो। अगेन अगर तुम्हारी नीश के अंदर ही खेल रहे हो, पर अगर नीश के बाहर जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होना पड़ता है। केडीपी में अभी मैंने एक ग्राफ बुक करके जो है लो कंटेंट बुक को पब्लिश किया था। इट गॉट 38 ऑर्डर्स फ्रॉम अ सेम प्लेस। मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था इस बात का कि भाई बहुत सारे लोगों ने उसको परचेस किया। मे बी एक इंसान ने उसको बल्क ऑर्डर किया होगा फॉर स्कूल स्टूडेंट्स और समथिंग। लेकिन अगर लो कंटेंट बुक्स में जाना है तो बहुत सारा गेम खेलना होता है। मैंने अगर एक कोई टूल के बारे में बात करूं जो मैंने यूज़ किया तो उसका नाम है बुक बोल्ड। तो bookbold.io करके एक टूल है जो कि पेड है ऑब्वियसली, तो मैंने उसका यूज़ किया हुआ है एंड इट हेल्प मी अलॉट इन रिसर्च कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ों में। तो केडीपी का गेम भी थोड़ा सा अलग है, तुमको रिसर्च करते आना चाहिए, तुमको देखना होगा तुम्हारा जो तुम चीज़ डालो चलेगा कि नहीं चलेगा। इन
इफ़ यू आर प्लेइंग इन लो कंटेंट वाला गेम। मीडियम कंटेंट में थोड़ा कंपटीशन कम होता है एंड हाई कंटेंट में अगेन और ज़्यादा कम कंपटीशन होता है। बट लो कंटेंट में सेल्स जो है ऑर्गेनिक आई है सारी की सारी। मैं किसको बेचूंगी, ठीक है, मेरी ऑडियंस को मैं नहीं बेच सकती हूँ, तो ये सारा का सारा जो है मैं बेच रही हूँ किसको, मतलब ऑर्गेनिक जा रहा है। तो इसके लिए कीवर्ड्स, रिसर्च, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। तो इसलिए अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ट्राई कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देने वाला है तुमको, क्योंकि इसमें सारा कुछ उनका होता है। प्रिंटिंग वो करते हैं, शिपिंग वो करते हैं, सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो तुम लोग मतलब इमेजिन कर सकते हो एक बहुत बड़ा कट अमाउंट उनका होता है, तुमको थोड़ी सी रॉयल्टी मिलती है। तो अपने अगर तुम किताब लिखने में इंटरेस्टेड हो तो केडीपीसी और प्लेटफॉर्म, इसके लिए डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, गाइस जाकर के देख लेना, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट साइड हसल जो मैंने ट्राई किया है वो है स्मॉल बिजनेस का। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने क्रंचीज का बिजनेस करने का सोचा था, उस समय पे वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, तो अगेन वो काम नहीं किया उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी वी गॉट सम सेल्स हमारे लोकल के फ्रेंड्स से, इधर उधर से, तो बहुत वर्ड ऑफ माउथ से काफी सारी चीजें हो गई थी। बट अगर तुम सही में उसको लेकर के सीरियस हो तो अगेन बड़ा मार्केट, बड़ी ऑडियंस, बड़ा टारगेट रखते हुए एंड उसको पहले तो थोड़े बहुत रिसर्च करते हुए एंड देन यू हैव टू ट्राई। तो सेम पीओडी में भी हुआ था, अगर बिजनेस ट्राई कर रहे हो। इसके अलावा मैंने एक बार नोटबुक का भी बिजनेस ट्राई किया था, इफ आई हैव। तो मैंने ये वाली नोटबुक है, ये मैंने डिजाइन की है, मैंने प्रिंट करवाई है, बट मैंने इसको बेचा नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, बट उसके साथ सस्टेन करना काफी मुश्किल होता है। तो इफ यू आर स्टार्टिंग नोटबुक, अगर मुझे इसको प्रिंट कराने में मेरे 200 रुपए लग रहे हैं तो मैं इसको बेचूंगी। 200 रुपए की इतनी सी किताब कौन खरीदने वाला है। तो या तो तुम बहुत प्रीमियम सेक्टर में खेल रहे हो, तो फिर उस हिसाब की ऑडियंस को तुमको टारगेट करना होगा, तो वो अलग गेम हो जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है बिजनेस को लॉन्च करना, यू विल इजीली फाइंड वेंडर्स फ्रॉम इंडिया मार्ट और ये सारी जगहों से। तो मैंने भी वहीं से ढूंढ लिए थे। अगर तुमको रॉ मटेरियल चाहिए है या तुम्हें देखना है प्रिंट कहाँ पे करना है, जस्ट अ सर्च एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सम वेंडर्स जो कि तुम्हें हेल्प कर रहे होंगे, और तुम्हें फिर रोज कॉल आएंगे कि भाई ले लो टाइप्स। तो वेंडर्स का कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मेन दिक्कत जो आती है वो मार्केटिंग में आती है, तुम बेचोगे कहाँ पे, वेबसाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कभी भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो पार्टनर विद अ गुड डिजिटल मार्केटर या एड्स एक्सपर्ट, जो कि आरओआई के बेसिस पे तुमको अच्छे रिजल्ट दे पाए, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका डबल रिटर्न तुमको दे पाए। तो अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है देन बहुत ही अच्छी बात है, एंड देन यू कैन स्टार्ट, और एल्स यू शुड लर्न कि कैसे किया जाता है। नेक्स्ट साइड हसल जो है वो है कोर्सेज का। तो कोर्सेज मैंने ट्राई किए हैं भाई, मैंने इतने कोर्सेज बेचे हैं। जो जब मेरे 65,000 फॉलोअर्स थे तब मैंने मेरा पहला लॉन्च किया था। आई हैव कोलैबोरेटेड विद ग्राफी एट दैट टाइम। ग्राफी जो है ना अकेडमी के अंदर आता था, अभी आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच आइडिया। तो मैंने उसका यूज किया था एंड आई लॉन्च मेरा पहला कोर्स, जो कि काफी अच्छा चला था, क्योंकि उन्होंने जो है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में हेल्प की थी कि भाई हम ईमेल लिस्ट बिल्डअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड देन विल लॉन्च दिस पर्टिकुलर चीज। इसके अलावा दूसरा मैंने जो ट्राई किया था वो स्किल शेयर का ट्राई किया था कि भाई स्किल शेयर पे आप एज एन एजुकेटर जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको मंथली बेसिस पे कुछ तो भी अमाउंट मिलता है। तीसरा जो मैंने ट्राई किया था यूडेमी पे डालने का, वो बहुत पहले ट्राई किया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था सब्सक्राइबर। आई गेस 2 लोगों ने कुछ खरीदा था, देन आई डिलीटेड दैट कोर्स। तो जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैंने अनअकैडमी ट्राई किया, अनअकैडमी बोल रही हूँ, यूडेमी ट्राई किया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक प्लेटफॉर्म और ट्राई किया है, टॉपमेट पे। तो टॉपमेट पे भी मैंने नोशन की वेबसाइट बना के एंड आई हैव लिस्टेड माय थिंग्स कि भाई ये चीज़ें हैं, आप वहाँ से जाकर के मॉड्यूल को रीच आउट कर सकते हो। तो इतने प्लेटफॉर्म्स मैंने ट्राई किए हैं जिन पे मैंने कोर्सेज सेल आउट करने की कोशिश की है। एडिशनली अभी रिसेंट जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था आई गेस 2 साल पहले, तो उसमें 2 साल पहले, रिसेंट इज माइंड, तो 2 साल पहले जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था उसमें टैग मैंगो का यूज़ किया था। टैग मैंगो जो है वो तुमको एक एप्लीकेशन भी दे देता है, वाइट लेबल वेबसाइट भी दे देता है, बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। तो यू कैन टॉक टू देयर टीम और उसके बाद तुम कंसल्ट करके यू कैन डिसाइड। अगर तुम्हारे पास अच्छा ऑडियंस बेस होगा ना तो वो लोग फिर सामने से ही आएंगे कि भाई, क्योंकि वो हर कोर्स की सेल पे कुछ तो भी परसेंटेज का कट ऑफ लेते हैं कि भाई इतना हमारा होने वाला है। सम बहुत सिमिलर टू फाइवर, जैसे फाइवर हर सेल पे 20% लेता है ना, सिमिलर चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये नेक्स्ट साइड हसल में ट्राई किया था। इफ़ यू गाइज हैव सम स्किल्स जो तुमको लगता है तुम सिखा सकते हो किसी को, तो तुम टीच करने में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है साइड हसल का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंसल्टेशन, ठीक है। तो कंसल्टेशन मैंने अगेन टॉपमेट पे ही सारी की सारी कंसल्टेशंस दी हैं अभी तक। तो जो तुमको आता है, मुझे फाइवर के बारे में आता था, मैंने उसकी कंसल्टेशन दी कि मैं गिग रिव्यू करूंगी फॉर 999, यू विल स्पेंड 30 मिनट्स, और उसके बाद तुम जो है दे सकते हो। अभी मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, बट जब मेरे पास घर में समय था तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेशन कॉल किए हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये होता है, तुम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो तुम्हारी ऑडियंस है या जिन लोगों को तकलीफ है सच में, तुम उनसे रियल टाइम में जो है इंटरेक्ट करते हो, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी डाउट सॉल्यूशंस करते हो, उनके सॉल्यूशन देते हो, और जो आखिरी में तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई तुमने सामने वाले को उस वाली समस्या से निकाला है या बचाया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है और वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए मुझे कंसल्टेशन कॉल्स काफ़ी पसंद है, क्योंकि पर्सनल जो है कनेक्ट बिल्डअप करने को तुम्हें मिलता है।
तो पैसा भी मिलता है, पर्सनल कनेक्शन मिलता है एंड सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत सारे लोग 10,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। जैस्मिन आलिक, इफ़ यू नो, ही इज़ अ बिग कंटेंट क्रिएटर ऑन लिंक्डइन, और इसके अलावा लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। वो 1 घंटे का 60 मिनट्स का $1,000 चार्ज करते हैं, $1,000 विच इज़ 80,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, सारा कुछ कट कुट के इन इंडियन रुपीज़। तो 80,000 रुपये फॉर अ सिंगल आवर इज़ वे टू मच। बट अगर आपके पास इतनी वैल्यूज हैं जो आप दे सकते हो, देन येस यू कैन चार्ज। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लाइक इवेंट्स पे जाने का भी बहुत सारा चार्ज करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द साइड हसल दैट आई हैव ट्राइड एंड हैज वर्क फॉर मी। इसमें मैंने कुछ कैनवा के अराउंड भी बनाए थे, कुछ फाइवर के अराउंड भी बनाए थे, कुछ फ्रीलांसिंग के अराउंड भी बनाए थे, एंड ऑल वर्क। नेक्स्ट साइड हसल दैट आई हैव ट्राइड इज ड्रॉप सर्विसिंग। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे पास काम ज्यादा आता है तो मैं इसको आउटसोर्स कर देती हूँ। दिस इज बेसिकली आउट लाइक ड्रॉप सर्विसिंग। अपना कट लेते हैं हम, क्योंकि हम US डॉलर में कमा रहे हैं एंड वी हैव टू पे इन इंडियन रुपीज, तो वैसे भी हमारे पास काफी मार्जिन होता है जिसके अराउंड हम प्ले कर सकते हैं। तो अगर काम नहीं समझ रहा है, देन सिंपली आउटसोर्स इट एंड कीप द कमीशन। तो ये जो है ड्रॉप सर्विसिंग का होता है, सर्विस का काम होता है। तो हमारे क्लाइंट्स कहीं से भी आ सकते हैं, लाइक जीमेल से भी आ सकते हैं। तुमने अगर ईमेल लिखा है उससे आ रहे हैं, सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास बस कुछ फ्रीलांसर्स होने चाहिए और कुछ क्लाइंट्स होने चाहिए, और तुम बीच में जो है मीडिएटर रहोगे, उनको भी और उनको भी, दोनों को टैकल कर रहे होगे एज एन मैनेजर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये एजेंसी में भी कई बार लोग ये वाला रोल जो है प्ले करते हैं, एंड यही जो है हमको नेक्स्ट साइड हसल की तरफ लेकर के जाता है, विच इज एजेंसी। सो आई हैड 2 एजेंसीज, एक का नाम ग्रो इट है एंड दूसरे का नाम वायरलूम है। वायरलूम अभी मैंने पॉज किया है मेरे कॉलेज के कारण 3 महीने के लिए, आई विल बी जॉइनिंग अगेन सून। तो उसमें वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरे में हम लिंक्डइन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोनों अभी हल्के हल्के पॉज चल रहे हैं, बट जब हम काम करते हैं तो काफी अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं एंड यू कैन जस्ट वर्क विथ योर टीम। सबका अपना अपना रोल होता है, वो अपना अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो। तो एजेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं, और बस इंटरनेशनल है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। इंडियन क्लाइंट्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत जाती है, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ फिर INR में हो जाता है, तो कमीशन जो है रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर तुम्हारा क्लाइंट ने तुम्हें ज्यादा काम दे भी दिया है एंड इफ यू हैव कमिटेड थोड़ा सा ज्यादा फीस टू योर फ्रीलांसर्स, तब जो है तुम्हारा मार्जिन डगमगा जाता है। बट अदरवाइज इट इज अ प्रीटी गुड मॉडल। एजेंसी बनाना मुश्किल है, एजेंसी के लिए कंसिस्टेंटली काम लाना मुश्किल है। एजेंसी में सारे जो तुम्हारे मेंबर्स हैं उनको पैसे देना सबसे पहले देना होता है, फिर जो बचा कुचा अमाउंट होता है वो तुम्हारा होता है। इसको मैं अगर रेटिंग के हिसाब से दोगे तो बहुत फ्रूटफुल है, बट आई स्टिल गिव इट 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि सस्टेन करना मुश्किल होता है। बहुत सारी एजेंसीज लोग शुरू कर देते हैं बट चला नहीं पाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज यूट्यूब दोस्तों। तो यूट्यूब, मेरे पास अभी 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, ऑल यू गाइस नो राइट। तो यूट्यूब भी बहुत फ्रूटफुल है, तुमको ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलेंगे, तुमको एडसेंस से पैसा मिलेगा, बट एडसेंस से पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अगर तुम एडिटिंग आउटसोर्स कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, डिजाइन आउटसोर्स करा रहे हो, किसी से करवा रहे हो, तुम्हारे पास टीम है, तो सारा पैसा एडसेंस का वहीं खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट तुम्हें अलग से अपने एंड से भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम पैसा आता है, इतना ज्यादा पैसा आता नहीं है। बट ब्रांड स्पॉन्सरशिप इज समथिंग दैट विल गिव यू बहुत अच्छा अमाउंट, लाइक क्रेजी अमाउंट। एक वीडियो के लिए तुम 1.5, 2, 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे होगे और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि ये हम कर कैसे रहे हैं। द फर्स्ट स्पॉन्सरशिप दैट आई एवर डिड वाज ऑफ 2,500 रुपीज विद इंटर्नशाला। समझ रहे हो, मतलब पहला इंटर्नशिप मैंने 5,000 फॉलोअर्स टैग किए उस समय पर, मैं 2,500 रुपए लिए थे। और उसमें भी मेरी मम्मी बोल रही थी कि यार थोड़ा ज्यादा नहीं ले लिया बेटा, एक वीडियो ही तो बनानी है। और अब जो है हम उससे बहुत ऊपर उठ करके आ चुके हैं। आई हैव कोलैबोरेटेड विद एडोबी, आई हैव कोलैबोरेटेड विद कोर्सेरा, मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मैंने सिर्फ सपना ही देखा है, जिनके मैं टूल्स यूज करते आ रही हूँ, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया है और उन्होंने मुझे पे किया है। लाइक मैं उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पे किया है। और लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि तुम जिन लोगों को लुक अप टू करते हो उनके साथ तुमने कोलैबोरेट किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर एज वेल, तुमको बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि तुम्हें लोग जानते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं, तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। तो अच्छा बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो वो चीज जो है तुम्हें देखने को मिलेगी। सो यूट्यूब इज ट्रूली वर्थ इट, बट थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा टाइम अपने एंड से बहुत ज्यादा लगता है। तो इफ यू हैव पेशेंस एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सारा कुछ दे सकते हो, तभी तुम इस फील्ड में आओ तो तुमको थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम गेम है और हर बार अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इफ यू आर फोकसिंग ऑन व्यूज ओनली, यू वोंट सर्वाइव इन दिस गेम, क्योंकि व्यूज बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। बट तुम्हारा खुद का गट फीलिंग होना चाहिए कि भाई मैंने क्या स्टार्ट किया था, क्यों, मेरा वाई क्या था, उसके साथ स्टिक होकर के यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू द रेस। नेक्स्ट वन इज नो कोड वेबसाइट। तो मैंने ये भी ट्राई किया है। तो फ्रेमर मैंने ट्राई किया था, विक्स मैंने ट्राई किया था, होस्टिंग मैंने ट्राई किया है। तो इन पे मैंने वेबसाइट बना करके मेरे क्लाइंट्स को दी है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे थे और उनको चाहिए था, तो मैंने इसमें उनको
को थोड़ी बहुत हेल्प करी थी, एंड एज एन वर्चुअल असिस्टेंट इन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत अमाउंट जो है पे किया था। अभी मैंने इसी के साथ नेक्स्ट साइड हसल भी लिंक्ड है, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ आर्ली पेमेंट्स के बारे में। तो मैंने अपवर्क पे जब काम किया था तो हमने एचसी के स्टोर को सेटअप करने में हेल्प की थी, और उसमें जो है मुझे आर्ली बेसिस पे पैसा मिला था। तो एक अगेन एचसी का स्टोर सेटअप करना, एचसी के बैनर्स, मतलब पूरा एचसी, क्योंकि इंडिया में तो अभी बैन है, हम चला नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन दूसरों के यहाँ तो चल रहा है ना भाई, तो उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने ट्राई की है। इसके अलावा टीचिंग मैंने ट्राई की है। तो टीचिंग ऑन यूट्यूब, टीचिंग ऑन टीचेबल, टीचिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म जो बहुत सारे हैं, जहाँ पर तुमको स्क्रीन पे आ रहे होंगे, जहाँ पर तुम जाकर के पढ़ा सकते हो, एंड द पीपल विल पे यू, द प्लेटफॉर्म विल पे यू। तो एक वो चीज़ हो जाती है। कहीं पर डाउट सॉल्व करने के लिए तुमको पैसा मिलता है, तो वो भी एक चीज़ जो है मैंने ट्राई की है। स्टडी पूल करके काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर तुम ये सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। ब्लॉगिंग यानी कि लिखना मैंने ट्राई किया, तो मैंने मीडियम पे ट्राई किया है। तो मीडियम पे मैं ब्लॉग्स लिखती थी। अभी राइट नाउ आई एम बिल्डिंग अ न्यूज़लेटर ऑन सबस्टैक, जहाँ पर मैं अगेन लिखती हूँ। संडे टू संडे हमारा एक न्यूज़लेटर आता है। बाय द वे सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, तो तुम उसे सब्सक्राइब कर लो, तुमको काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कुछ साइड हसल्स हैं जो कि मैंने ट्राई किए हैं ओवर द ईयर्स। के अलावा भी कुछ हैं जिनके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में इतने सारे सब मैंने रख तो लिए थे जोश-जोश में कि हाँ, हाँ, ये सब बता देंगे, बट अब मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो विल ट्राई इन नेक्स्ट वीडियो, विल मेक अ पार्ट 2 इफ यू गाइस वांट। और कौन से साइड हसल्स हैं जो कि आपने ट्राई किए हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। So I hope you got some value. If you are watching till now, drop a yellow heart or yellow star in the comment section below so that I can know कि किसने अभी तक देखा है। And I'll see you in the next video, Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye bye.